प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने देश की मजबूत होती अर्थव्यवस्था का किया जिक्र। कहा, भारत में निवेश की प्रचुर संभावना। राज्य के कुछ इलाकों में जबरदस्त शीतलहर। डाल्टनगंज और खूंटी में पारा 4 डिग्री के आसपास। 1 से 5 तक की कक्षाएं 15 जनवरी तक बंद। चतरा में मादक पदार्थों के 4 तस्कर गिरफ्तार। ब्राउन शुगर, मोबाइल और वाहन जब्त। और रांची में चल रहे राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव के अंतिम दिन आगंतुकों की रिकॉर्ड भीड़। खास और आम सबों ने किया मेले का भ्रमण। अच्छे व्यवसाय से स्टॉल धारक खुश। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब खबरें विस्तार से। सूचना, प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने विदेशों में बसे भारतीय युवाओं से भारत में नवाचार और निवेश की अपील की है। 3 दिन का प्रवासी भारतीय सम्मेलन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। श्री ठाकुर ने कहा कि कोरोना संकट के समय भी भारत दूसरे देशों पर आश्रित नहीं था। उन्होंने कहा कि विश्व समुदाय जिस स्थिति की कल्पना भी नहीं कर सकता था, भारत ने वो कर दिखाया है। श्री ठाकुर ने भारत के युवाओं की स्टार्टअप के क्षेत्र में उपलब्धियों का उल्लेख किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि भारतीय मूल के प्रतिभाशाली दिमागों ने दुनिया भर के टेक पावर हाउसों में अपनी प्रतिभा के साथ एक रणनीतिक भूमिका निभाई है। India is 1/6 of the humanity. In other words, 1 in every 6 person in the world is an Indian. Our youth is 60% of the population. In fact, you would be surprised to note that the median age of Indian diaspora in many countries around the world is less than that of other foreign-born and immigration populations there, making Indian diaspora youth a sizable force in several countries to reckon with. The Indian diaspora is hardworking and are go-getters in their fields. Your spirit is unparalleled and unflinching. भारत के युवाओं ने ही पिछले 8 वर्षों में भारत को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप नेशन बनाने का काम भी किया है। 80,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स भारत में हो गए हैं। जहां दुनिया कोविड से लड़ रही थी, भारत के युवा अपनी स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न का दर्जा देने का काम कर रहे थे। आपदा के समय भी अवसर की बात युवाओं ने दिखाई और हमारी 50 स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न का दर्जा भी। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी से आज कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के प्रवासियों ने दिल्ली स्थित आवास पर सहभोज में मुलाकात की। इस दौरान सबों ने स्नेह और उत्साह के साथ इस सहभोज में हिस्सा लिया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि देश और राज्य के विकास में प्रवासी कामगारों की अहम भूमिका है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने आज रांची में प्रेस वार्ता आयोजित कर भाजपा के चाईबासा में आयोजित विजय संकल्प महारैली पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि देश और राज्य का आदिवासी समाज अब जाग चुका है। उन्होंने महारैली के दौरान दिए गए बयानों पर भी आपत्ति जताई। झारखंड प्रदेश भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा को जन कल्याण के वास्ते सफल प्रयासों के लिए कर्नाटक के मैसूर में आयोजित राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में सम्मानित किया गया है। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमर कुमार बाउरी ने कहा कि राष्ट्रीय कार्य समिति बैठक में झारखंड के कार्यों को मान्यता मिलना गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि इस सम्मान के लिए वे आभारी हैं। रांची स्थित आजसू पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में अखिल झारखंड अधिवक्ता संघ ने कोर्ट फीस वृद्धि को लेकर बैठक की। बैठक में अधिवक्ताओं के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। काउंसिल होती है, उसके प्रति उसकी जिम्मेदारी होती है, उसके प्रति जवाबदेही होती है और उसी के अनुसार काम करना चाहिए।
यहाँ पिछले दिनों का कुछ घटनाक्रम आप देखेंगे तो यहाँ पे बार काउंसिल द्वारा कॉल करा गया था कि न्यायिक कार्य से आप 6 और 7 को और अगले आदेश तक आप अपने आप को विरत रखें। तो उसके अनुसार हुआ, लेकिन कुछ लोगों ने इसके आदेश को नहीं माना, अवहेलना करी और न्याय प्रक्रिया में भाग लिया, जो कि सर्वथा अनुचित है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है वो अप्रत्याशित जो कोर्ट वृद्धि हुई है उसका विरोध हम लोग कर रहे हैं अखिल झारखंड अधिवक्ता संघ के माध्यम से। और झारखंड समेत देश भर में कोरोना के प्रसार को थामने के लिए सतत कोशिशें जारी हैं। देश में कोविड के फिलहाल 2423 मामले सक्रिय हैं। टीकाकरण की रफ्तार भी अब कुछ तेज हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक 2 अरब 20 करोड़ 13 लाख से अधिक वैक्सीन लगाए जा चुके हैं। राज्य के पश्चिमी और उससे जुड़े उत्तरी हिस्से भयंकर शीतलहर की चपेट में हैं। रांची मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य के उत्तर पश्चिमी इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान डाल्टनगंज में न्यूनतम तापमान 4.1 डिग्री सेल्सियस और खूंटी में पारा 4.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सिमडेगा, रामगढ़ और देवघर में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लगभग सभी जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य से कम चल रहा है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि 3 दिनों तक न्यूनतम तापमान में किसी बदलाव की उम्मीद कम है। उसके बाद अगले 3 दिनों तक तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा हो सकता है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 25.3 और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 27.7 और न्यूनतम तापमान 10 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 25.8 और न्यूनतम तापमान 4.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। झारखंड में इन दिनों प्रचंड ठंड का प्रकोप जारी है। इसके चलते राज्य सरकार ने कक्षा 1 से 5 तक के स्टूडेंट को राहत देते हुए सभी स्कूल 15 जनवरी 2023 तक बंद रखने का आदेश जारी कर दिया है। नई अधिसूचना में राज्य में बढ़ रही ठंड को देखते हुए निजी और सरकारी स्कूलों को 15 जनवरी तक बंद रखने की बात कही गई है। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग रांची में पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत राजीव लोचन बक्सी की सेवा वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से लेते हुए इन्हें अगले आदेश तक निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय के पद पर पदस्थापित किया गया है। इस संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। चतरा पुलिस ने एक बार फिर ब्राउन शुगर तस्कर गिरोह के विरुद्ध एक और बड़ी कार्रवाई की है। एसपी राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर प्रतिबंधित ब्राउन शुगर की खेप के साथ 4 पेशेवर तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 5.42 ग्राम ब्राउन शुगर, तस्करी में प्रयुक्त विभिन्न कंपनियों के 4 मोबाइल फोन और 1 मोटरसाइकिल भी जब्त किया गया है। टीम ने जब छापेमारी की तो कुल 4 लोगों को वहां पे गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 5.42 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद जब्त किया गया है। जो गिरफ्तार हुए हैं व्यक्ति वो शमशाद अंसारी हैं, आशुतोष कुमार यादव, मोहम्मद तस्वर अहमद और संदीप राणा, ये सभी सदर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनके पास से 4 मोबाइल फोन और जो एक अपाची है जिनका नंबर है GH13AF 9195, जो इस घटना में प्रयुक्त हो रहा था ब्राउन शुगर को ले जाने और ले आने में, इनको भी जब्त किया गया है। धनबाद के तोपचाची थाना क्षेत्र स्थित सुभाष चौक पर आज दोपहर अचानक बम विस्फोट से पूरा इलाका थर्रा गया। बम विस्फोट की जद में आकर 5 महिलाओं सहित 7 लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए धनबाद के SNNMCH में भर्ती कराया गया है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि धनबाद के गोमू का रहने वाला पिंकू नामक एक शख्स अपनी बाइक में विस्फोटक पदार्थ लेकर जा रहा था। इसी बीच वो व्यक्ति सुभाष चौक के समीप सब्जी बाजार के पास सब्जी लेने के लिए रुका। उसी दौरान बाइक में रखा विस्फोटक सामग्री जोरदार
आवाज के साथ फट पड़ा। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच मामले की जांच में जुटी है। कितने लोग? 4 लोग के लेकर आए हैं। हाँ, हम 4 लोग को लेके आए हैं। पीछे 108 में आया। आप कौन सी गाड़ी चलाते हैं? NHI एम्बुलेंस? हाँ, हेल्पर है, पैरामेडिकल का हेल्पर है। क्या नाम है आपका? अजय कुमार। खूंटी में अवैध अफीम के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। खूंटी थाना क्षेत्र के जिलिंगा गांव एवं आसपास के क्षेत्रों से लगभग 1 एकड़ अफीम की खेती को खूंटी पुलिस ने अभियान चलाकर नष्ट कर दिया है। रांची के नजदीक बुंडू क्षेत्र अंतर्गत चिरगालडीह गांव में 40 की संख्या में आए हाथियों के झुंड ने खलिहान में रखे धान को नष्ट कर दिया और जमकर उत्पात पहुंचाया। जंगली हाथियों के खौफ से इलाके में दहशत व्याप्त है। वन विभाग और सुनाहातू पुलिस गांव में उपस्थित होकर हाथियों को भगाने का प्रयास कर रहे हैं। विधायक सरयू राय और युगांतर भारती संस्था के प्रयासों से दामोदर नदी की हालत अब बहुत बेहतर हो गई है। साल 2004 में इसका शुमार 10 प्रदूषित नदियों में हुआ करता था। युगांतर भारती की ओर से दामोदर बचाओ और स्वर्ण रेखा बचाओ अभियान चलाया जा रहा है और करीब हम कह सकते हैं कि ये जो अभियान है ये 10 सालों से चल रहा है। किस तरीके से उसका इम्पैक्ट हुआ है और ये नदियां कितनी साफ हुई है। हमने अथक प्रयास किया, धरना प्रदर्शन से लेके मास अवेयरनेस कैंपेन से लेके सब कुछ किया, सेमिनार, सिंपोजियम, कार्यशाला, संगोष्ठी। तो इससे एक प्रभाव यही पड़ा कि कम से कम जो अब इंडस्ट्रीज़ हैं, जितने औद्योगिक घराने हैं, जो पहले या तो नदी के पात को इंक्रोच किए हुए थे या नदी को जो है सीधा कचरा अपना गिरा रहे थे, तो अब उन्होंने सबने प्लांट लगा दिया है। तो नदी में स्वच्छ पानी जो होता है, स्वच्छ पोल्यूटेंट जा रहा है। तो इससे जो है हम अभी फ़िलहाल क्लेम कर रहे हैं, एक बोकारो का एक जगह है जहाँ पर एक छूटा हुआ है खाली, वहाँ पे लाल पानी काफ़ी आता है, केमिकल युक्त पानी गिराते हैं। उसको छोड़ के बाकी दामोदर का जो ओरिजिन पॉइंट से लेके धनबाद में पंचायत जहाँ तक जाता है झारखंड में, वहाँ के बीच में लगभग औद्योगिक प्रदूषण से नदी स्वच्छ हो चुकी है। तो और किस तरीके से अभी आने वाले दिनों में अगर हम कहें तो आप क्या पर्यावरण मेला के जरिए क्या मैसेज देना चाहते हैं और किस तरीके से इसे आयोजित कर रहे हैं? देखिए, पर्यावरण मेला जो एक है वो एक मास अवेयरनेस कैंपेन है। इस बार हम मोराबादी मैदान में 21 फरवरी से 3 मार्च के बीच में कराएंगे इसको। इसमें जो है इंडस्ट्रीज़ बॉडी जैसे CCL हो गए, BCCL हो गए, जितने PSUs हैं भारत सरकार के, जो पहले पॉल्यूटेंट थे, BCCL हो गई, इन सबों को जो है हम लोग इनवाइट करेंगे कि आप अपना आइए, अपना स्टॉल लगाइए और बताइए कि प्रदूषण के क्षेत्र में कमी करने के लिए आप लोगों ने क्या क्या कदम उठाया है। क्या लगता है कि ये जो कैंपेन चल रहा है नदी बचाओ, उसका लोगों में भी अवेयरनेस हुआ है, लोग जागरूक हुए हैं और लोग अब कम गंदगी फैला रहे हैं? क्योंकि एक घर का भी पॉल्यूशन एक बड़ा इशू होता है। जी, अगर हमारे साथ फील्ड में अगर आप चलेंगे तो वहाँ देखेंगे कि काफ़ी लोग जो हैं उनको मालूम है कि हम लोगों के कैंपेन की वजह से ही क्योंकि जो है अब पहले से जो है बहुत ही स्वच्छ हो गई है। तो इसी पर अभी हम लोगों का जो काम है अभी आगे बढ़ेगा। जो नगरीय पॉल्यूशन है, जैसे रामगढ़ है, वहाँ पे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है, तो अब हम लोग सेकेंड फेज़ में भी यही आंदोलन करने के लिए जा रहे हैं कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जहाँ जहाँ भी नगर निगम है, नगर निकाय है, सब जगह लगे। इस तरीके से नदियां साफ हो और आपके आसपास के जो एनवायरनमेंट है वो भी साफ हो, इसमें अवेयरनेस की एक बड़ी भूमिका है और युगांतर भांत्री इस काम में लगा हुआ है। अपने सहयोगी करमबीर के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। सेवा भारती रांची महानगर की बस्ती परिवर्तन योजना को मूर्त रूप देने के लिए 22वां वार्षिकोत्सव सह बाल संगम रांची के धुरवा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर प्रांगण में हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। शिशु विद्या मंदिर धुरवा में हो रहा है। वाहिनी आगे बढ़ रही है। मां भारती की सेवा में लगी ये बहनें और संचलन में। रांची के मोराबादी मैदान में पिछले 28 दिसंबर से चल रहा राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव अब अपने समापन की ओर है।
रांची की मोरहाबादी मैदान में चल रहे राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव में आज जन सैलाब उमड़ पड़ा। रविवार की छुट्टी और मेले का आखिरी दिन होने के कारण आगंतुकों ने आज बड़ी संख्या में खादी महोत्सव का रुख किया और जमकर खरीदारी की। या खादी या सरस या कोई भी चीज, गरीबों को रोजगार भी मिलता है। कितना अच्छा कारोबार रहा? अच्छा, बहुत अच्छा रहा। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मनोज सिंह। 1400 रुपये। खादी मेला में देश प्रदेश के लघु उद्यमियों और हस्तशिल्पकारों द्वारा 350 से अधिक स्टॉल लगाए गए थे, जो पिछले 28 दिसंबर से राजधानी रांची और आसपास के क्षेत्र के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने रहे। वोकल फॉर लोकल को भी इस राष्ट्रीय खादी महोत्सव से संबल प्रदान हुआ। खादी मेले में जमकर बिजनेस होने से स्टॉल धारक भी खासे खुश नजर आए। और ये 12 दिन के मेले में हम लोग बहुत अच्छा सेल किए, इतना सेल किए पर डे बहुत अच्छा था। यहाँ पर हम लोग जैसे यहाँ प्रचार की तरह जैसे लगाए हुए हैं प्लास का। खादी मेले की खास बात ये थी कि यहाँ एक ही परिसर में तरह तरह के उत्पाद लोगों को आसानी से मिल पाए। बाजार में जिन चीजों को तलाशना काफी मुश्किल भरा काम हो सकता है, वो भी यहाँ स्टॉलों पर बिक्री के लिए आसानी से उपलब्ध थे। मड़ुआ का कुकीज लेके गई मैम, गोंद का लड्डू भी था यहाँ पे, वो सारा चीज लेके गई हैं। केक, चॉकलेट ये सब बना रहे हैं और लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। मड़वा कुकीज का बहुत ही ज्यादा डिमांड है लोगों को। रांची में राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव एक वार्षिक आयोजन है, लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से इस पर 2 सालों से विराम लगा हुआ था। हालात बेहतर होने से मोरहाबादी मैदान फिर से खादी महोत्सव के बहाने गुलजार हुआ और लोग मेला भ्रमण के लिए खींचे चले आए। 12 दिनों तक चलने वाले राष्ट्रीय सरस खादी मेला का आज समापन हो रहा है और आज आखिरी दिन आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ संडे होने की वजह से काफी भीड़ भी देखने को मिल रही है। और ये जो मेला चला है, इस दौरान जो हम कह सकते हैं कि करोड़ों रुपए का कारोबार भी हुआ है और जो कह सकते हैं कि छोटे उद्यमी हैं, हस्तशिल्प कला के जो कारोबारी हैं, उन लोगों को इस तरह का जो मंच होता है उससे एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है, जिसके जरिए वो अपनी जो हाथ का कला है उसका प्रदर्शन भी करते हैं और लोग भी इस तरह के मेले में जमकर लुत्फ उठाते हैं और जमकर खरीदारी भी करते हैं। अपने सहयोगी अवधेश के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। खादी मेले का भ्रमण करने में खास और आम सभी शामिल रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी कल्पना सोरेन ने भी आज राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव का अवलोकन किया। आकांक्षी जिला रामगढ़ के किसानों को प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के तहत जैविक खेती का प्रशिक्षण देकर उन्हें इस क्षेत्र में बेहतर करने के गुर सिखाए गए। इस प्रशिक्षण शिविर में 50 किसानों ने हिस्सा लिया और प्रशिक्षण को लाभकारी बताया। पहले इतना बीमारी प्लस और भी गांव के लोग या आसपास के जितने भी गांव के लोग हैं वो भी आकर यहाँ देखें कि यहाँ जैविक खेती कैसे होता है और फिर वो अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग भी अपने जितना किसी का 5 कट्ठा हो, 10 कट्ठा हो, एकड़ में हो, वो अपना खेती करे। और मेरा ये सोच है कि केवल कैरा विहार ही नहीं, केवल पतरातू प्रखंड ही नहीं, पूरा रामगढ़, मेरा पूरा झारखंड जैविक में हो। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री दिवंगत लाल हेमंत प्रताप देहाती का आज गढ़वा जिले के केतार प्रखंड अंतर्गत पैतृक गांव काजोल में सोन नदी के तट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनके विधायक पुत्र भानु प्रताप शाही ने अपने पिता को मुखाग्नि दिया। मौके पर बड़ी संख्या में आम लोग और पुलिस प्रशासन के अधिकारी समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 29 तारीख को मन की बात कार्यक्रम के जरिए एपिसोड के देशवासियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया कि वे नए भारत के निर्माण से जुड़ी अपनी प्रेरक कहानी और उपलब्धि भेजें।
आम लोग अपने सुझाव 1800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। रांची सांसद संजय सेठ ने आज बरियातू रिम्स स्टेडियम परिसर में स्थानीय नागरिकों के साथ चाय पर चर्चा की। इस दौरान मेडिकल कॉलोनी समेत अन्य मोहल्लों के नागरिक मौजूद रहे। इस मौके पर रिम्स के चिकित्सकों, कर्मचारियों और सुरक्षा गार्ड ने भी अपनी समस्याएं बताई, जिस पर उन्होंने कहा कि इन्हें वे रिम्स के शासी निकाय परिषद की बैठक के दौरान रखेंगे। सरायकेला जिले के नीमडी थाना पुलिस बल एवं उत्पाद विभाग द्वारा संयुक्त छापेमारी अभियान चलाकर अवैध शराब भट्टी को ध्वस्त किया गया तथा 90 लीटर अवैध महुआ शराब को बरामद करते हुए 2000 किलोग्राम जावा महुआ को विनिष्ट किया गया। देवघर जिले में बढ़ते शीतलहर के प्रभाव को देखते हुए विभिन्न चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की गई। इसके अलावा प्रखंड विकास पदाधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में अलाव जलाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों में जलाए गए अलाव की प्रतिदिन रिपोर्ट उपायुक्त कार्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। राज्य पुलिस ने सुषमा बड़ाई फायरिंग मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से अपराध में प्रयुक्त बाइक बरामद किया गया है। देवघर के सोनारठाड़ी थाना अंतर्गत दहेज के लिए पत्नी के साथ मारपीट के एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने रांची स्टेशन से गोड्डा तक का सफर ट्रेन से तय किया। उन्होंने इस संबंध में फोटो साझा करते हुए कहा कि रांची स्टेशन पर गोड्डा ट्रेन की उद्घोषणा से उन्हें सबसे बड़ी खुशी हुई है। गोड्डा में सहकारिता विभाग के माध्यम से जिले में कार्यरत लैंपस, पैक्स, व्यापार मंडल एवं विशेष प्रकार की समितियों को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने तथा लैंपस पैक्स परिसर में सौर ऊर्जा चालित 5 मीट्रिक टन क्षमता वाले कोल्ड रूम के अधिष्ठापन हेतु जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई। खूंटी में साइको थाना अंतर्गत ग्राम शायदबा में 200 किलोग्राम अवैध जावा महुआ तथा अड़की थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बांदू में लगभग 100 किलो जावा महुआ जब्त किया गया। रांची सांसद संजय सेठ ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बुढ़मू प्रखंड के उमरेंडा में सड़क निर्माण का शिलान्यास कांके विधायक समरीलाल के साथ किया। उन्होंने बताया कि लगभग 5.72 किलोमीटर लंबी इस सड़क का निर्माण 1 करोड़ 31 लाख रुपए की लागत से होना है। श्री सेठ ने इनकी स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री को आभार जताया। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंकने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी तथा 1857 की क्रांति के महानायक अमर शहीद टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी के शहादत दिवस पर आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो ने दोनों स्वतंत्रता सेनानियों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने आज देवघर बाबा वैद्यनाथ धाम में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर देश और राज्य के विकास की मंगल कामना की। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने सिलेक्शन कमेटी की घोषणा कर दी है। चेतन शर्मा को एक बार फिर मुख्य चयनकर्ता बनाया गया है। बार फिर चेतन शर्मा पर भरोसा जताया है। चेतन शर्मा को एक बार फिर मुख्य चयनकर्ता बनाया गया है। बोर्ड ने कहा है कि क्रिकेट सलाहकार समिति में शामिल सदस्यों सुरक्षा नायक अशोक मल्होत्रा और जतिन परांजपे ने अखिल भारतीय वरिष्ठ चयन समिति के सदस्यों के लिए व्यापक चयन प्रक्रिया अपनाई। 18 नवंबर 2022 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए गए 5 पदों के विज्ञापन के बाद बोर्ड के पास लगभग 600 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें से CAC ने व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए 11 व्यक्तियों को चुना था। साक्षात्कार के आधार पर समिति ने वरिष्ठ पुरुषों की राष्ट्रीय चयन समिति के लिए चेतन शर्मा के साथ शिव सुंदर दास, सुब्रतो बनर्जी, सलील अंकोला, श्रीधरन शरद के नामों की सिफारिश की है। आदिवासी यूथ क्लब सतकड़िया द्वारा रामगढ़ के गिद्दी सी स्टेडियम में प्राइज मनी फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें दक्षिण अफ्रीकी देश के फुटबॉल खिलाड़ियों ने भी हिस्सा लिया। शॉट अच्छा, अरे वाह
before our individual performances. We also played as a team. I thank God for the victory. First time came here? Yeah, first time of coming here, yeah. Which country coming from? I'm from Nigeria. Not now. Not There's no club now. और अब देखते हैं क्यों खास है इतिहास में आज का दिन। आठ जनवरी साल 1942 को स्टीफन हॉकिंग का जन्म इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड शहर में हुआ। वे एक विश्व प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी, ब्रह्मांड विज्ञानी, लेखक और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में सैद्धांतिक ब्रह्मांड विज्ञान केंद्र के शोध निर्देशक थे। स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल और बिग बैंग सिद्धांत को समझने में अहम योगदान दिया। उन्हें लुकासियन प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स भी कहा जाता है। हॉकिंग मोटर न्यूरॉन रोग से पीड़ित थे। 90% विकलांग होने के बावजूद उनकी क्षमता का लोहा पूरी दुनिया ने माना। हॉकिंग की उपलब्धियों के कारण उन्हें न्यूटन और आइंस्टाइन के बराबर माना जाता है। 8 जनवरी साल 1961 को अल्जीरिया की स्वाधीनता को लेकर फ्रांस में जनमत संग्रह करवाया गया। इस जनमत संग्रह में 75% लोगों ने अल्जीरिया की स्वाधीनता के पक्ष में मतदान किया। शुरुआत में बहुत अधिक संख्या में लोगों ने आजादी के पक्षधर गुट FLN के कहने पर जनमत संग्रह का बहिष्कार किया। बेन बिला के नेतृत्व में FLN ने फ्रांसीसी औपनिवेशकों के खिलाफ सालों से गुरिल्ला युद्ध छेड़ा हुआ था। इसके कारण फ्रांस में राजनीतिक उथल-पुथल मची हुई थी। अंत में इस जनमत संग्रह के बाद अल्जीरिया एक आजाद देश बन गया। गुजरे जमाने के प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक विमल रॉय की आज पुण्यतिथि है। उनकी फिल्मों से चुने हुए कुछ कर्णप्रिय गीतों से सुसज्जित ये वीडियो क्लिप देखते हैं। पापी बिछुआ बिछुआ, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर, तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर, ये मेरा दीवानापन है। सुहाना सफर और मौसम हसीन, सुहाना सफर और ये मौसम हसीन, हमें डर है हम। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने देश की मजबूत होती अर्थव्यवस्था का किया जिक्र। कहा, भारत में निवेश की प्रचुर संभावना। राज्य के कुछ इलाकों में जबरदस्त शीतलहर। डाल्टनगंज और खूंटी में पारा 4 डिग्री के आसपास। 1 से 5 तक की कक्षाएं अब 15 जनवरी तक बंद। चतरा में मादक पदार्थों के 4 तस्कर गिरफ्तार। ब्राउन शुगर, मोबाइल और वाहन जब्त। और रांची में चल रहे राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव के अंतिम दिन आगंतुकों की रिकॉर्ड भीड़। खास और आम सबों ने किया मेले का भ्रमण। अच्छे व्यवसाय से स्टॉल धारक खुश।